दुनिया में जब भी कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आता है तो असली पैसा बड़े हेज फंड वाले नहीं बनाते, आप और हम जैसे नॉर्मल लोग बनाते हैं। पिछली बार जब ऐसा बदलाव शुरू हुआ था तो आज मौजूद ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं है कि वो कब हुआ था। लेकिन असल बात यह है कि ठीक वैसा ही बदलाव आज 2026 में फिर से हो रहा है और हमेशा की तरह ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह मिस करने वाले हैं। देखो, समस्या यह है कि हिस्ट्री में जब भी इकोनॉमी बदलती है तो ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब वो मौका हाथ से निकल चुका होता है। लोग पीछे मुड़कर अफसोस करते हैं कि यार उस वक्त मुझे कुछ करना चाहिए था। आखिरी बार ऐसा 1990 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के टाइम पे हुआ था और फिर 2000 के दशक में सोशल मीडिया के टाइम पर। जिन आम लोगों ने तब अर्ली एंट्री ली थी उन्होंने ऐसी वेल्थ बनाई जिसे आज भी लोग केस स्टडी की तरह पढ़ते हैं। 1993 में ज्यादातर लोगों को वेबसाइट का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन 1999 आते आते अमेज़न की वैल्यू अरबों में पहुंच गई और माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी शुरुआती एम्प्लॉइज को करोड़पति बना दिया। जिन लोगों ने डेल, सिस्को या इंटेल जैसी कंपनीज में अर्ली इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 10,000% तक का रिटर्न मिला। डेटा साफ बताता है कि 1990 से साल 2000 के बीच लोगों की कुल वेल्थ में लगभग 1600 लाख करोड़ रुपए का जंप आया। यह पैसा सीधा उन लोगों की जेब में गया जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी बूम में जल्दी छलांग लगाई थी। लेकिन यहां एक कड़वा सच भी है, ज्यादातर आम लोगों ने जल्दी शुरुआत नहीं की, वो बहुत लेट आए, तब जब प्राइसेस आसमान छू रहे थे। और फिर साल 2000 के क्रैश में उनका भारी लॉस हुआ। फिर यही चीज दोबारा हुई। 2004 में जब फेसबुक लॉन्च हुआ तो बहुत से लोगों का माइंडसेट था कि ये तो बस कॉलेज के बच्चों का टाइम पास है। 2012 में जब फेसबुक पब्लिक हुआ तो उसकी वैल्यू 86,000 करोड़ रुपए थी। जिन इन्वेस्टर्स और शुरुआती एम्प्लॉइज ने सही फ्यूचर देख लिया था उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली और बाकी आम लोग बस बाहर खड़े होकर तमाशा देखते रह गए। आज जो बदलाव शुरू हो रहा है वो 1993 के इंटरनेट से भी बड़ा है। ये 5वीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। ये सिर्फ एआई नहीं है, ये एआई, ऑटोमेशन और एक बिल्कुल नए इंफ्रास्ट्रक्चर का मिक्स है। इसमें डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल हैं। रिसर्च बताती है कि एआई और ऑटोमेशन ग्लोबल इकोनॉमी में हर साल 500 लाख करोड़ से 650 लाख करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ने वाले हैं। ये अमाउंट जापान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। और ये प्रॉफिट सिर्फ टेक कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा। हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, फाइनेंस, रिटेल, हर सेक्टर पर इसका इफेक्ट दिखेगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी वाली से ज्यादा तेज भागती है। 1999 में नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल लगे। फेसबुक को 10 महीने लगे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे। लेकिन 2022 के आखिर में जब चैट जीपीटी आया तो उसने 10 लाख यूजर्स का नंबर सिर्फ 5 दिन में पार कर लिया। सिर्फ 5 दिन। इसका सीधा मतलब यह है कि अर्ली अडॉप्टर बनने का टाइम अब पहले की तरह 10 साल नहीं है। यह विंडो शायद सिर्फ 2 या 3 साल की बची है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक पूरी दुनिया की 75% कंपनियां एआई का कोई ना कोई फॉर्म अपनाने का प्लान कर रही हैं। अभी तक सिर्फ 56% बिजनेसेस ने शुरुआत की है। ये जो 44% का गैप है, असल मौका इसी गैप के अंदर छिपा है। कल नहीं बल्कि आज। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2030 तक एआई का इस्तेमाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आपके पास समझने और कोई सॉलिड प्लान बनाने के लिए मुश्किल से 4 साल बचे हैं। अब हम इसको 3 अलग अलग लेयर्स में समझते हैं। पहली लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब गोल्ड रश आया था तो सोना ढूंढने वालों से ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया था जो फावड़े बेच रहे थे। आज एआई के दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 चीजों पर टिका है। पहला, सेमीकंडक्टर। ग्लोबल मार्केट 2030 तक इसके 83 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने का अनुमान है। दूसरा, डेटा सेंटर्स। हर एआई प्रॉम्प्ट एक फिजिकल बिल्डिंग में प्रोसेस होता है। तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग और चौथा है साइबर सिक्योरिटी। मजेदार बात यह है कि एआई की रेस कोई भी कंपनी जीते, इन चारों इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का प्रॉफिट पक्का है। दूसरी लेयर है बिजनेस का मौका। एक मीडियम साइज कंपनी पहले अपनी कस्टमर सर्विस पर साल का 4 करोड़ रुपए खर्च करती थी। आज एआई एजेंट्स की मदद से वो अपना 80 से 90% काम उस खर्च के बहुत छोटे हिस्से में कर रहे हैं।
अगर आपका कोई बिजनेस है तो एआई से कॉस्ट कटिंग ही तय करेगी कि आप अगले 5 साल में सर्वाइव करेंगे या नहीं। और अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप दूसरों के लिए कंसल्टेंट बन सकते हैं। मान लो आप सिर्फ 5 छोटे बिजनेसेस का हर हफ्ते 5 घंटे का काम एआई से बचाते हैं और वो आपको हर महीने 80,000 रुपए देते हैं। ये महीने का 4 लाख रुपए हो गया, मतलब साल का लगभग 50 लाख रुपए। ये एक ऐसी स्किल है जो आज बहुत सस्ते में या फ्री में सीखी जा सकती है। तीसरी लेयर है आपका करियर। असली सच्चाई यह है कि शॉर्ट टर्म में एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, लेकिन वो इंसान आपकी जॉब जरूर खा जाएगा जो एआई का इस्तेमाल आपसे बेहतर जानता है। MIT और हार्वर्ड की 2023 की स्टडी बताती है कि जिन लोगों ने अपने काम में एआई यूज किया, उन्होंने अपना टास्क 40% ज्यादा तेजी से और बहुत बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा किया। यह आपको हफ्ते में 2 एक्स्ट्रा दिन मिलने जैसा है। फाइनेंस की हिस्ट्री हमें एक बहुत क्लियर लेसन देती है। जिन लोगों ने इस तरह के इकोनॉमिक शिफ्ट में सबसे ज्यादा पैसा बनाया, वो कोई बहुत बड़े फाउंडर या जीनियस नहीं थे। वो बहुत ही आम लोग थे जिन्होंने बस इकोनॉमी के फ्यूचर को जल्दी समझा, अपनी सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट किया और मार्केट क्रैश या नेगेटिव न्यूज के दौरान पैनिक होकर सेल नहीं किया। उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा और वेल्थ बनाई। हम ये नहीं कह रहे कि आप बस कहीं भी पैसा लगा दो और आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसमें रिस्क होता है, आपका लॉस भी हो सकता है। हम बस ये कह रहे हैं कि हर जनरेशन में ऐसे पल आते हैं जब इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर बदलता है। 2026 में आपको खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या आप वो इंसान बनेंगे जिसने टाइम पर सही एक्शन लिया, या वो इंसान जो बस किनारे बैठकर इस मौके को अपने सामने से गुजरता हुआ देखता रहा? अगर आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं तो YouTube से बड़ा कोई मौका नहीं है। याद रहे, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि अपना पैसा कैसे ग्रो करना है, तो मार्केट में SIP के नाम पर लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक करो, जहां हमने SIP का असली सच बताया है। अगर आपने वो कैलकुलेशन नहीं समझी तो आपका भारी लॉस पक्का है। इसे तुरंत देखो और अपना पैसा बचाओ। सीधा उसी वीडियो में मिलते हैं।